ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तविष तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर शुंभ निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा और उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना को साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने शुप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाकर, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मार के चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को परसा हाथ में लेकर आते देखकर देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ को आते देखकर माता देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी दूसरे शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी धाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मत दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 200 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे कि पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया और इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे। किंतु शुंभ को बड़ो क्रोध हुआ और उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वाला से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी लुक्के से हटा दिया। उससे शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि के वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ और जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शंभु ने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा और उसके आघात से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ की चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के पहाड़ से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा और उसके आते चंडी ने तीखी तलवार, धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र काट डाला। फिर चंडिका ने निशुंभ को आते हुए देखकर
अपने त्रिशूल से उसकी छाती छेद डाली और सूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते ही पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। ये बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिव दूती ने भी अनन्य देवतों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही महादैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वराई के तुथुन के आगाज से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों के हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए। कितने ही काली शिव दूती सिंह के ग्रास बन गए। राजन अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुम्भ को मारा गया देखकर तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है ना, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवाय दूसरा कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदंतर ब्राह्मणी तथा समस्त देवियाँ अंबिका के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी और उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। शुंभ ने माता के ऊपर जितनी भी शक्तियाँ, बाण, ढाल आदि चलाए, माता ने अपने धनुष बाण और अपनी शक्ति से शुंभ के चलाए समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया। और जब शुंभ ने मुक्का तान के माता के ऊपर आया मारने के लिए, तो माता ने एक छांटा जड़ा जिसमें वो चक्कर खा के धरती पर गिर गया। फिर उठा और आकाश में जाके माता के ऊपर फिर बाणों की वर्षा और अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगा। माता भी ऊपर जाके उससे युद्ध करने लगी और दोनों में आपस में महाघोर संग्राम हुआ। माता ने शुंभ को पकड़ के इस प्रकार घुमा के पटका और धरती पर आगे गिर गया और फिर उठ के वो खड़ा हो गया और माता के ऊपर फिर हथियार मारने के लिए मुग्धर गदा आदि लेकर मारने के लिए माता की तरफ दौड़ा। माता ने शुंभ को आते देखकर उसको उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया, जिससे कि शुंभ आधा पुरुष के रूप में निकलने लगा और माता ने फिर उसके मस्तक को काट लिया। अपनी शक्ति से रोक के उसके मस्तक को रोक लिया और उसकी छाती में त्रिशूल भोंका, जिससे निशुम्भ के प्राण पखेरु उड़ गए। यही देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और फूलों आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और माता की जय जयकार न जय माँ, जय माता दी, जय माते, जय जगदम्बा, जय दुर्गा। इस प्रकार देवता स्तुति और वंदना करने लगे। जय गौरव शेरावली, बोलो दुर्गा दुर्गति नाशनी की जय, जगदम्ब भवानी की जय, आदि शक्ति की जय। इस प्रकार हुआ और फिर शुंभ के मर जाने पर सभी देवता प्रसन्न होकर बहुत माता का स्तुति वंदन करने लगे और गंधर्व नृत्य करने लगे, देवता नाचने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु हो गई, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग प्रज्वलित हो गई तथा चहुं और खुशियाँ जो शब्द घोर हो रहे थे वो भी बंद हो गए। इस प्रकार देवता बहुत प्रसन्न होकर माता की सदैव जय जयकार करने लगे और बार बार स्तुति वंदना करते हुए माता को
जयकारा करते रहे। जयकारा शेरा वाले बोलो सच्चे दरबार की जय। ऋषि कहते हैं कि देवी के द्वारा महादैत्य पति शुम्भ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट प्राप्ति होने से उनके मुख कमल से दम उठे और सभी देवताओं ने माता की इस प्रकार बोले, माता की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की माता हम पर प्रसन्न हो, विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलखनीय है, तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी तुमने समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पति को मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे तुम परावाणी हो। देवी जब तुम सर्वस्वरूप एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्ति और क्या हो सकती है? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि नाम के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिव हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्र वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार करने की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वर्षभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारण निष्प्राप्य नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और सारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए वराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर सिंह रूप से दैत्यों का वध करने के लिए उद्योग करने वाली तथा तिरभन की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली शस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली वत्रासुर का प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली, विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, दुर्वा, महारात्रि तथा विद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती,
वरा श्रेष्ठा भूति ऐश्वर्य रूपा बाभ्रवी भूरे रंग की अथवा पार्वती तामसी महाकाली नियता स्वयं प्रायणा तथा ईशा सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी तुम्हें सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी ये 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्य के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके तुम्हारे हाथ में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारे शरण में जा पहुँचे हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूपों को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों को संहार किया है वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं ज्ञान को प्रकाशित करने वाली शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवाय और किसका वर्णन तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो, जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करते हो। विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करते हो, विश्वरूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करते हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो और अपनी करुणा प्रदान करो। जयकारो शेरा वाले बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार देवताओं ने माता की चरण वंदना की और माता ने कहा, देवताओं मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जब जब तुम्हें संकट होगा तब तब मैं प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा करूँ। जय माता दी। जयकारो शेरा वाले बोलो सच्चे दरबार की जय। मेधा ऋषि बोले, राजन, माता जगदम्बा ने राक्षसों का वध करके समस्त त्रिलोकी में से उनका अंत घटाया। मधुकैटभ वध, धूम्रलोचन वध, सुग्रीव वध, चंडमुंड वध, महिषासुर वध, निशुम्भ वध, अन्य कई महान राक्षसों को, असुरों को मारकर माता ने जगत की सृष्टि की रक्षा की और देवताओं को अधिकार दिया। इस प्रकार देवता स्तुति करे और माँ प्रसन्न होकर उनको वरदान दी कि तुम जब जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आऊँगी। इस प्रकार हे राजन,
तुम भी जाके माँ की तपस्या करो। राजा सुअर्थ और वैश्य समीधा दोनों जंगल में जाके माता की तपस्या की। तपस्या करने से माता प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट होकर बोली, हे राजन, तुम क्या चाहते हो? और हे वैश्य, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। राजा सूरत बोला कि हे माँ, मेरा जो खोया हुआ है राज्य वो मुझे मिल जाए और आने वाले समय में मैं एक छत्र राजा बनके पृथ्वी पे राज करूं। माता ने कहा, तथास्तु। राजन, वो तुम्हारे सारे शत्रु मारे गए हैं, तुम जाके राज करो और सावर्णी मन्वंतर में तुम सूर्य पुत्र बनके सावर्णी मनु कहलाओगे। वैश्य ने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे तो तुम्हारी चरणों की भक्ति चाहिए और ज्ञान चाहिए जिससे मुक्ति मिल जाए। माता ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और वैसे ज्ञान प्राप्ति करके माँ की अलौकिक चरणों में साष्टांग प्रणाम करे। माता प्रसन्न होकर इनको वरदान दे के अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार राजा सूरत को राज्य मिला और मरणोपरांत सूर्य पुत्र सावर्णी मनु बने और वैश्य ज्ञान प्राप्ति होने से वो मुमुक्ष को प्राप्त हुआ, मुक्ति को प्राप्त हुआ। ऐसी है मेरी भोली माँ। जय करो शेरा वाली तो बोलो सच्चे दरबार की जय। जो कोई माता रानी की ध्यान पूजन अर्चना करेगा उसका कल्याण होगा। जय माता दी, जय माता दी, जयकारा शेरा वाली।